Hello, Bacha Party. A very warm welcome to another session of our unit, the Indian National Movement. आज हम करने वाले हैं हमारा तीसरा session of our chapter, the second phase of Indian National Movement. With me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine, amazing. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन with this amazing quotation which says, silence is the element in which great things fashion themselves together. तो यार कई बार चुप रहना अच्छा होता है. ऐसा कहते हैं कि अगर एक्चुअली साइलेंस के लिए नहीं, ये आई थिंक खाली वेले बैठने के लिए कहते हैं कि वो दिमाग शैतान का घर होता है. बट when you're quiet, a lot of things foster in your head. It gives a lot of space for things to foster in your head and for them to come together. And then when you speak, trust me people, it's going to be so powerful कि यार दुनिया हिला दोगे तुम लोग. तो क्या बात बोली है टॉमस कार्लाइल ने, इसी बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं फट से आज का इंडेक्स. बच्चा बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आज. हमने पिछले सेशन में क्या किया है, तो हमने बात की थी सूरत स्प्लिट की. असर्टिव नेशनलिस्ट्स कौन है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मेथड्स थे जो वो यूज करते थे, हाउ दे यूज टू ऑपरेट, व्हाट वर द actions that they used to do, how they aspired to achieve nationalism and freedom eventually. So that is what we discussed in the previous session. If you've not seen that session, please do go and watch the second session of Indian National Movement, second phase. उसके पहले भी हमने एक सेशन किया, वो भी देख लेना वैसे तो, ठीक है. चलो तो शुरू करते हैं. हम किसके बारे में बात करेंगे, लाल, बाल और पाल. ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का कि इन तीनों के बारे में होने वाली है बात. इसी बात पे बच्चों एक क्विक रिमाइंडर, बिल्कुल भी मत भूलना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, आपका नाम लीडर बोर्ड पे नहीं आएगा क्योंकि नोटिफिकेशन मिस कर दोगे आप. दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट थिंग कि इस सेशन का लीडर बोर्ड हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. अभी हमारे पास लीडर बोर्ड आया नहीं था, ठीक है. हाँ जी, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देख ले ये सेशन. हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की. बाल गंगाधर तिलक को बच्चे फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म बोला जाता था. I'm not very sure if this pen would be visible to you, so I'll just quickly change the color. Yeah. Father of assertive nationalism. That's what he was known as. बढ़िया. तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में 1856. लॉ में इन्होंने फिनिश करी थी ग्रेजुएशन और उसके बाद इन्होंने फाइंड किया था पूना न्यू इंग्लिश स्कूल. सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड भी किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दी थी कांग्रेस को, इन द सेंस बहुत ज़्यादा फैलाया था लोगों के बीच में और एक कल्ट शुरू कर दिया था पेट्रियाटिज्म का. एक ग्रुप जैसा शुरू कर दिया था, लोगों में एक जोश जगा दिया था कि इस ग्रुप को आकर के वो करे ज्वाइन. बस इतना ही नहीं, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी फाइंड की थी. आपको याद होगा हमने गोखले जी के बारे में पढ़ा है, उनके साथ मिलकर के इस एजुकेशन सोसाइटी को सेटअप किया था इन्होंने. और इस सोसाइटी ने कई सारे कॉलेजेस, कई सारे स्कूल्स ओपन किए. ये सोसाइटी सेटअप हुई थी 1884 में. आज भी पुणे में एक बहुत फेमस कॉलेज है कॉल्ड द फर्ग्यूसन कॉलेज, उसको इस सोसाइटी ने ही सेटअप किया था. और इस सोसाइटी को सेटअप किया था हमारे बाल गंगाधर तिलक अलॉन्ग विथ गोखले जी. ठीक है, याद करो हमने पिछले सेशन में करी है बात. अब इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं. तो ये 3 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है, डिमांड ऑफ स्वराज, प्रीच नेशनलिज्म एंड एस्टैब्लिश्ड होम रूल लीग. इसका क्या मतलब है, डिमांड ऑफ स्वराज यानी कि अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसकी डिमांड सबसे पहले इन्होंने की थी. हाउएवर ही सेड दैट ही वांट्स टू हैव एन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट इंडिया और सेल्फ रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंडर द ब्रिटिश रूल इटसेल्फ. इन्होंने कहा ठीक है आप ब्रिटिशर्स रह लो बट हमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दो, हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, आप सुप्रीम पावर रह लेना, हमें रहने दो. तो इन्होंने कहा ये हमारा हक है, दिस इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं ले करके रहूंगा. तो इस चीज को मांगने के लिए इन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल राइट्स अगर हमें चाहिए तो हमें अग्रेसिवली डिमांड करना होगा. तो अब देखो
अर्ली नेशनलिस्ट जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलते थे, बहुत ज़्यादा रूल अबाइडिंग लोग थे, और अब जो हमारे असर्टिव्स आ रहे हैं, इनमें हमें क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, राइट। असर्टिव्स क्या करते थे, जैसे कि इन्होंने साफ साफ क्या दिखाया था, साफ साफ डिफरेंस दिखाया था पेटिशन से। अब बात आ गई थी ऑन डिमांड, अग्रेसिव डिमांड्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, समझ रहे हो आप। अब इन्होंने कहा कि पेटिशन डालकर कुछ नहीं होगा, अब अपने हक के लिए लड़ाई करनी होगी, अपना हक, पॉलिटिकल राइट, इक्वालिटी मांगनी होगी, इक्वल रूल बिफोर लॉ ये मांगना होगा। और ये मतलब बेसिकली यू हैव टू डिमांड फॉर इट, आपको कहना होगा कि हमारा हक है, दीजिए। आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे, पेटिशन डालते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आइडिया था। ऑल्सो गाइस, ही वाज द फर्स्ट नेशनल लीडर हु सॉट क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मासेस। तो इसके पहले इतना क्लोजली ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ, मासेस के साथ लोग काम नहीं कर रहे थे। ये काइंड ऑफ पहले इंसान थे जिन्होंने लोगों को इतना इन्वॉल्व किया, उनके साथ इतना इन्वॉल्व है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखाड़ा और लाठी क्लब्स फॉर फिजिकल ट्रेनिंग भी इन्होंने चालू की। देखो अखाड़ा क्या होता है, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, इट्स बेसिकली द रिंग ऑफ रेसलिंग, जो हमारा देसी रिंग होता है, नॉट द फैंसी, आई वुडंट से फैंसी बट नॉट लाइक द रिंग विच यू सी इन वेस्टर्न सेटअप। आपने देखा होगा हरियाणा वगैरह में बहुत सारे हमारे रेसलिंग चैंपियंस हैं, वहां अखाड़े बहुत देखने को मिलते हैं, या ऐसे कई सारे मूवी में, जैसे कि सुल्तान, आई रिमेंबर फॉर दैट मैटर। इन सारी मूवी में अखाड़ों को दिखाया गया है, ऐसे पहलवान वहां पे कुश्ती लड़ते हैं जमीन पे मिट्टी डाल करके, दैट इज नोन एज अखाड़ा। क्यों इन्होंने किया था, इन्होंने कहा कि भाई लोगों के अंदर करेज डेवलप करना है, करेज, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, डेवलप कर सके उस हिम्मत को, जिससे वो लोगों से, ब्रिटिशर्स के डोमिनेशन से फाइट कर सके। साथ ही साथ लोगों को सीखना होगा सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस क्यों, एक तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस के लिए, दूसरा सो दैट दे हैव द स्ट्रेंथ इन देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर लव्ड वंस एंड देयर नेशन। तो इन्होंने देखो कितने अच्छे से पेट्रियोटिज्म से इन सारे चीजों को कनेक्ट कर दिया और कहा कि ये सब इकट्ठा डेवलप होंगे थ्रू दीज थिंग्स। उसके साथ साथ सिखाई इन्होंने नेशनलिज्म की बात। गणपति फेस्टिवल्स और शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी को की हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्होंने जो है और ज्यादा आप समझो कि फैलाया लोगों के बीच में, ही मेड इट लाइक मोर रिनाउंड, और ज्यादा स्प्रेड करना शुरू कर दिया। गणपति फेस्टिवल्स को एज अ मीडियम यूज करने लगे। मीडियम फॉर व्हाट, मीडियम, दीज बोथ द थिंग्स बिकेम अ मीडियम फॉर हिम टू प्रोपगेट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को लोगों में फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फीलिंग ऑफ प्राइड जनरेट करने के लिए शिवाजी की हिस्ट्री को निकाला गया, ताकि जो सारे महाराष्ट्रियंस हैं वो इंकरेज्ड फील करे, वो इंस्पायर्ड फील करे। तो इंस्पायर और इंकरेज करने के लिए लोगों को इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल निकाला, शिवाजी की हिस्ट्री को निकाला, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सके। साथ ही साथ इन फेस्टिवल्स में सॉन्ग्स और स्पीचेस ऐसे देते थे गणपति फेस्टिवल्स में कि सारे लोग, यार देखो रिलीजन के नाम पे लोग आते थे, बट वहां पे वो इनकलकेट क्या करे इनके बीच में, किस चीज को प्रोपोगेट करे, किस चीज को इंस्पायर या सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनलिज्म को, कि लोग अंदर से जागे कि यार आए तो इस चीज के लिए थे, लेकिन ये स्पीचेस और सॉन्ग सुन करके हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति जागेगी और फिर हम लड़ेंगे अपने देश के लिए। तो इन्होंने इंकरेज किया इस तरह से महाराष्ट्रियंस को। 2 न्यूज़पेपर, मराठा और केसरी, एक इंग्लिश में एक मराठी में भी लिखे, और 2 किताबें लिखी इन्होंने, गीता रहस्य एंड द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये दोनों किताबें भी लिखी। बच्चे इन दोनों किताबों के थ्रू, इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू मेजरली इन्होंने क्या सिखाया लोगों को, हमेशा करेज की बात बहुत ज्यादा करते थे। आप हर जगह देखोगे कि करेज हमेशा लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ ही मेड देम बिलीव इन देमसेल्फ, सेल्फ रिलायंट। इन्होंने कहा कि आप खुद में बहुत कुछ हो, यू इन योर सेल्फ आर एनफ। ही प्रीच्ड नेशनलिज्म थ्रू दीज न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। इन्होंने कहा कि मानो कि आप सब एक हो, समझो कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और खुद पे करो भरोसा। उसके बाद इन्होंने होम रूल लीग को भी स्टैब्लिश किया पुणे में 1916 में। बच्चों द आइडिया वाज अगेन टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, स्वदेश अटेंड करना था विद इन ब्रिटिश एम्पायर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यही मैंने आपको बोला कि मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, ब्रिटिश एम्पायर वहां पे भी रहेगी कि, लेकिन रूल कौन करेगा, सेल्फ रूल होगा। हमारे लोग हमारे रूलर्स को इलेक्ट करेंगे, वही पॉलिसी मेकिंग, वही मेजर्स सब कुछ लेंगे। सुप्रीम पावर भले एक ऐसा ओजोन लेयर जैसा इमेजिन कर लो कि ब्रिटिश रूल रहेगा, लेकिन वो डायरेक्टली कहीं भी कुछ भी नहीं करेगा। ब्रिटिशर्स नहीं डिसाइड करेंगे, उनके वाइस रॉयज, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी पॉलिसीज, ये सब नहीं होगा। इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेगा। तो इसके साथ हमने बाल गंगाधर तिलक की बात कर ली, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन
कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर ली, एक आप चीज देखो, ही वाज लाइक अ फोर रनर ऑफ गांधी जी। ऐसा समझो कि एक रेप्लिका जैसा था उनका, जो उनके पहले ही आ गया था, ठीक है, उनके पहले ही एक सिमिलर ऑरा एस्टैब्लिश कर दिया था इन्होंने। कैसे बच्चों, दोनों ही स्वराज की बात करते थे, दोनों ही बोलते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अपना नेशन चाहिए जहां हम अपने डिसीजंस ले सके। दोनों मासेस के साथ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उतर के लोगों के साथ बिल्कुल डॉट में काम करते थे कि आपके साथ हम इकट्ठे काम करेंगे और साथ में मोबिलाइज करेंगे लोगों को। तो ये उनकी आइडिया थी। दोनों ही बात करते थे स्वदेशी मूवमेंट की, बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, कि यार अपने देश को स्ट्रांग बनाना है, बाहर की चीजों को बॉयकॉट कर देना है, प्रोहिबिट कर देना है, नहीं यूज करना है। इनफैक्ट he also went to jail multiple times. He got imprisoned multiple times because of his for the sake of his country, because of his demonstrations. ये जो अपनी लड़ाई लड़ते थे, नेशनलिज्म की प्रोसेशंस कैरी फॉरवर्ड करते थे और जो धरना वगैरह देते थे, उसकी वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये सारी चीजें हमें एक बंदे की बहुत ज्यादा याद दिलाती है, हमारे एक गुरु की बहुत ज्यादा याद दिलाती है, वो है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। गाइस आई एम रियली सॉरी, महात्मा गांधी जी, उनकी बहुत ज्यादा याद दिलाते, तो इसीलिए इन्हें फोर रनर ऑफ गांधी जी बोला जाता है। इन्होंने कई सारी चीजें की, बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे लिवर को बिल्कुल मूव कर देता है ना, विच ब्रॉट ग्रेट शिफ्ट्स। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से हिस्ट्री का एक नया पन्ना खुल गया। इन्होंने इस तरह से इंस्पायर किया, इस तरह से कल्ट ऑफ नेशनलिज्म को, पेट्रियोटिज्म को स्टार्ट किया कि एक नए तरह की वेव ऑफ नेशनलिज्म देखी गई, एक नए तरह का जोश लोगों में देखा गया, which was inspired not just by him, a lot of assertive nationalists, but he had a great role in doing that. अब आपको क्या इंस्पायर करेगा वेदांतु प्रो ज्वाइन करने के लिए? तो बच्चों, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको हम अश्योर कर रहे हैं 100% नॉलेज एंड मार्क्स। आपको चाहिए तो कर लो ज्वाइन। आपके पास दो बहुत अमेजिंग चीजें हैं इस चीज को सुनने के लिए और चूज करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास 1 महीने का ट्रायल पैक है। यू कैन जस्ट सिंपली बाय 1 मंथ ट्रायल पैक। आपको पूरी सेशन की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमें कई बार लगता है कि यार हम किस बेसिस पे सब्सक्रिप्शन ले लें, कहीं हमारे पैसे डूब गए तो। बच्चे, अब आपके पास ट्रायल पैक है तो आपको इस चीज की स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस है, मतलब वेदांतु आपसे आकर प्रॉमिस कर रहे हैं। आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड। पहली बार अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ तो दम होगा बॉस। क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है आपको अनलिमिटेड लाइव सेशंस, यानी कि जैसे कि ये प्रीमियर्ड सेशन है अभी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे सेशंस होंगे बिल्कुल लाइव और आप जितने सेशंस चाहो उतने सेशंस कर सकते हो अटेंड। साथ ही साथ अब देखो यार, ये प्रीमियर्ड सेशन है तो हम यहाँ पे मेंटी कर नहीं सकते, बट सारे बच्चे कर रहे होंगे मेंटी का इंतजार। अब नहीं करना होगा, क्योंकि इन लाइव सेशंस में हर सेशन में आपके पास होते हैं अमेजिंग क्विजेस। मजेदार तो होते ही है, साथ ही साथ ये आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट करते हैं। कई बार क्विजेस के थ्रू हमारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चेक ही नहीं होता, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बेटर। कई बार आप जब सवालों को रिजॉल्व करते हो, क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, तब आपको लगता है कि अरे यार ये तो चमक गया, ये कॉन्सेप्ट अब तक समझ नहीं आया था। बट एट द सेम टाइम बच्चों, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एज वेल। इसको आपको इसके साथ साथ मिलेगा बहुत सारा एक्सपोजर भी। एक्सपोजर कैसे मिलेगा? देखो, हमारे स्टूडेंट्स, आपके पेयर्स जो होंगे, जो आपके साथ क्लास में होंगे आपके सेशन में, ये सारे लोग आएंगे सिर्फ ना कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, बट ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सोचो कि आपका होराइजन ऑफ एक्सपोजर कितना एक्सपैंड होगा, नॉलेज कितना एक्सपैंड होगा। यू गेट टू लर्न एंड compete with these स्टूडेंट्स। इनके साथ आप सीख भी रहे हो और compete भी कर रहे हो जब क्विजेस हो रहे हैं, तो आपको एक वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर ऑलरेडी मिल रहा है। यू आर ऑलरेडी गेटिंग प्रेप्ड अप फॉर ऑल द कॉम्पिटिशंस दैट्स गोना कम अहेड इन फ्यूचर। साथ ही साथ अगर कभी कोई लाइव सेशन मिस हो गया तो रीप्ले का ऑप्शन तो हमेशा, बट रीप्लेस का ऑप्शन तो नॉर्मल है, ये तो बोरिंग है। स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल ये है कि ये रीप्लेस अब बोरिंग नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरैक्टिव सेशंस। व्हाई इंटरैक्टिव सेशंस? मतलब रीप्लेस इंटरैक्टिव कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब इतना क्या इंटरैक्शन हो जाएगा? इतना ज्यादा इंटरैक्शन ये हो जाएगा कि यहाँ पे बिल्कुल लाइव सेशंस की तरह यू विल
be able to participate in the live quizzes and you will be able to appear on the leaderboards. Yes, you heard me absolutely right. ये बहुत astonishing sound करता है ना कि replays में आप live quizzes की तरह live sessions की तरह quizzes play ही नहीं कर रहे हो, जो leaderboard live session में बना था उसमें appear भी कर सकते हो if you score enough points. This is super amazing. साथ ही साथ कंटेंट का स्ट्रेस अब नहीं है जीवन में. क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये कंटेंट, एक तो आपको जो भी कंटेंट है उसमें नोट मेकिंग करना, ये सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेने का हमारा वक्त चला गया, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा कंटेंट हम डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने डिवाइस पे. अब वो आपका डिवाइस कुछ भी हो सकता है बच्चे, आप उसको हर जगह डाउनलोड कर सकते हो. आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, बट दैट्स नॉट द ग्रेटेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग. ओके, ये सबसे अमेजिंग चीज़ नहीं है. अमेजिंग फीचर ये है कि ऑल दीज नोट्स कम विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स. तो मास्टर टीचर ने जो भी लिखा है वो आपको आपके डाउनलोडेड नोट्स के साथ मिल जाएगा. वहां पे नोट्स होंगे. यानी कि कई बार क्या होता है, मास्टर टीचर जब कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस हो गया तो कैसे होगा, इसको नोट्स बना लेते हैं, और उस चक्कर में वी मिस ऑन द इंफॉर्मेशन दैट द एक्सप्लेनेशन दैट दे आर गिविंग. तो ये आपको वो विंडो देता है कि नोट्स की चिंता मत कर बालक, सिर्फ समझो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नोट्स तो आपको अपने आप मिल जाएंगे. उसके बाद भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो, कुछ मिस हो गया, रिप्ले का भी ऑप्शन है, पीछे जाओ देखो, तो वो ऑप्शन भी है. साथ ही साथ बच्चों आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे. 3 रीजन है कि क्यों यहाँ डाउट सॉल्व होंगे. आपको लगेगा मैम यूट्यूब सेशंस में तो नहीं होता, यहाँ आप क्या कैसे इतना क्या मैजिक आ जाएगा, ऐसे मिरेकल कैसे कर लोगे. बच्चे आज हम कर रहे हैं अभी प्रीमियर्ड सेशन. यहाँ पे सारे सेशंस लाइव होते हैं. प्रीमियर्ड सेशन में आपके डाउट्स लेना तो वैसे ही डिफिकल्ट है, ले ही नहीं सकते, मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ आपके डाउट्स. तो यहाँ लाइव सेशन में एक तो आपके डाउट्स पढ़े जाएंगे, राइट, हर सेशन लाइव होता है. साथ ही साथ देखो दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात समझो, अभी यहाँ पे इतने सारे बच्चे, ऑलवेज देर आर लाइक अराउंड 100, 200, समटाइम्स 500, समटाइम्स मोर देन दैट स्टूडेंट्स वॉचिंग द सेशन. हमारे सेशन ले लो, किसी भी सब्जेक्ट के सेशंस ले लो, जब इतने सारे बच्चे सेशंस वॉच कर रहे होते हैं तो एक अकेले मास्टर टीचर के लिए इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आपको प्रॉपर अटेंशन भी नहीं मिलता, आप पे फोकस भी नहीं हो पाता, और आपको उतना ज्यादा इन्वॉल्व शायद फील नहीं होता होगा. यहाँ पे वो प्रॉब्लम तो होगी नहीं. साथ साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मास्टर टीचर के साथ क्लास टीचर्स होते हैं जो डेडिकेटेडली वहां आपके डाउट रिजोल्यूशन के लिए ही है. तो डाउट्स कैसे रिजॉल्व नहीं होंगे. और उससे भी बड़ी बात, तीसरा पॉइंट जो ये है कि यार यहाँ पे हम लोग सारे लोग कहाँ बात करते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में या चैट में. कमेंट सेक्शन तो बाद में होता है, तो सेशन के बाद होगा, तो उसको काउंट ही मत करो. लाइव चैट में क्या होता है, सारे बच्चे लिख रहे होते हैं, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे हाय हेलो गुड इवनिंग, देयर इज पीपल हु आर जॉइनिंग इन द मिडिल ऑफ द सेशन. तो सारे मैसेजेस यहीं आ रहे हैं. तो उसमें अगर आप डाउट्स पोस्ट कर भी रहे हो तो इट इज हाईली इट्स वेरी लाइकली, इट्स हाईली प्रोबेबल कि वो डाउट वहां मिस हो जा रहा है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. क्यों? यहाँ पे बच्चे लाइव सेशन में 2 तरह के चैट बॉक्सेस होते हैं. एक आपका पब्लिक चैट वेयर यू आर चिट चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स, टीचर के साथ हाय हेलो कर लिया, सब कुछ. उसके बाद आपका होता है Q&A पैनल विच इज बेसिकली द डाउट्स पैनल. यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो अपने क्वेरीज, सिर्फ अपने क्वेरीज. तो जब यहाँ पे लोग सारे सिर्फ अपने क्वेरीज पोस्ट कर रहे हैं तो मिस होने का तो चांस नहीं है. ऊपर से मास्टर टीचर क्लास टीचर दोनों डेडिकेटेडली आपके डाउट्स को एड्रेस करेंगे. तो आप सेशन से बाहर जब निकलते हो तो आपका डाउट खत्म हो चुका होता है. अमेजिंग है ना. मतलब सेशन में क्वेश्चंस आंसर हो गए. अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल आप जा नहीं सकते, इन पर्सन इंटरेक्शन लोगों से नहीं हो रहा है. कई बार हमें डाउट्स क्लैरिफाई करने में, चीज़ों को बेटर समझने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल फील होता है. अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज नाउ वी हैव ऑल्सो प्रोविजंस जहां डाउट सॉल्विंग सिर्फ क्लास में नहीं, उसके बाद भी हो सकती है. आई विल टेल यू इन अ व्हाइल. उसी के साथ बच्चों हर कुछ दिन पे टेस्ट शेयर होता है. इससे आप अपने प्रोग्रेस को कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर सकते हो. असाइनमेंट्स हर चैप्टर के लिए आपको दिए जाते हैं. आप जब इन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करोगे आपको समझ आ जाएगा चैप्टर चमका या नहीं चमका. नहीं चमका तो फिर क्या करेंगे, रिप्लेस. बट वो तो सेम चीज होगी. नहीं, रिप्लेस नहीं देखनी है. दूसरे लाइव सेशंस के ऑप्शन है आपके पास माइक्रो कोर्सेज के थ्रू. बच्चे माइक्रो कोर्सेज आर बेसिकली चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज. यानी कि अगर आपको सिर्फ सेकेंड फेज ऑफ लेट्स से INM का सेशन करना है, अगर आपको सिर्फ फिजिक्स के XYZ चैप्टर का सेशन करना है, अगर आपको मैथ्स का पहला चैप्टर समझ नहीं आया, आप सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर को कर सकते हो यहाँ पे लर्न. माइक्रो कोर्सेज फोकसेस ऑन चैप्टर स्पेसिफिक लर्निंग. और ये अनलिमिटेड सेशंस, अनलिमिटेड कोर्सेज, जितनी बार चाहो सेम चैप्टर का अलग अलग टीचर्स के साथ, सेम टीचर के साथ यू कैन अटेंड द माइक्रो कोर्सेज. ये अनलिमिटेड है और फ्री है. साथ ही साथ क्रैश कोर्सेज. यार ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम के 30 दिन पहले, 60 दिन पहले हमें लगता है
प्रेप नहीं किया, अब क्या करें? तो क्रैश कोर्सेज है आपके लिए, बिल्कुल फटाफट फास्ट ट्रैक तरीके से लर्न करेंगे। आपके सारे ओलंपियाड्स वगैरह सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होती है विद दीज फ्री क्रैश कोर्सेज। जी हाँ, ये मिलते हैं बिल्कुल फ्री विद द सब्सक्रिप्शन, जिसकी वजह से लेस बिकम्स मोर, कम पैसों में इतने सारे प्रोविजंस। कहाँ? तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है, एंक प्रो गाइज, इट इज एंक प्रो, ये कोड नहीं है, ये कोड नहीं लगाना, ठीक है? एंक प्रो इज द कोड, दिस इज व्हाट विल गिव यू अमेजिंग डिस्काउंट। इसी कोड के साथ आपको मिलेगा अमेजिंग डिस्काउंट। करना क्या है ये मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। So let's say this is the session that we are watching. तो हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ गया, इसमें आप शो मोर करोगे। शो मोर आप जैसे ही करते हो आप देखो अलग अलग लिंक्स, अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे एंड हियर यू कैन सी, सॉरी ऑल्सो इस द सेशन PDF यू कैन सी इज अवेलेबल ओवर हियर। तो कई सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं मैम कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये बच्चों देखो यहाँ मिलेगा, ठीक है? और ये देखो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, ये आपको यहाँ पे इस लिंक पे आपने करना है क्लिक, इट विल डायरेक्ट यू टू दिस पेज। ग्रेड 10 ICSE के लिए इसको आप एडिट कर सकते हो, अगर आपको दूसरे ग्रेड, दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे बोर्ड, दूसरे टारगेटेड एग्जाम के लिए लेना है बच्चे, आप यहाँ पे आप आके इसको ईजिली एडिट कर सकते हो एज पर योर डिजायर। कई बार हम अपने फ्रेंड्स, कई बार हम हमारे सिबलिंग्स के लिए देख रहे होते हैं तो एडिट तो करना पड़ता है। अब ये 3 प्लान्स आपके लिए अवेलेबल है बच्चे। ये जो बेसिक 4 चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की ना, कि सारे सेशंस लाइव होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, ये तो यार है, ये हर जगह है, ये बेसिक्स है। हमें ऐसा लगता है कि दिस इज द बेयर मिनिमम दैट वी कैन डू फॉर यू, तो ये तो हम करेंगे। बट उसके ऊपर तो ये आपको लाइट सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। बट जैसे मैं आपको बोल रही थी राइट, कि डाउट सॉल्विंग होनी है, अगर आपको डाउट सॉल्व करने के लिए आप कहाँ जाओगे? तो बच्चे डाउट सॉल्व सेशन के बाद अगर करवाना है तो सही बात है ना यार, कहाँ जाओगे? इसीलिए हम लेकर के आए हैं क्लासिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है डाउट सॉल्विंग ऐप का, यानी कि इवन आफ्टर द सेशंस, लाइव सेशंस या फिर उसके पहले आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप यहाँ पे कर दोगे पोस्ट एंड एट द अर्लिएस्ट यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस ऐप। आपको यहाँ पे आपका डाउट रिजॉल्व करके सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ एक दूसरा ऑप्शन है, तो ये देखो डाउट सॉल्विंग ऐप तो डिजिटल हो गया। कई सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे, उनको लगता होगा यार ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, इतनी डिजिटलाइजेशन हो गई कि इतना नहीं चलेगा, एक ह्यूमन गाइड, एक ह्यूमन मेंटर चाहिए। तो वो बच्चे आपको पर्सनल मेंटर का भी प्रोविजन है अलॉन्ग विद द ऐप एंड ऑल दीज फैसिलिटीज विद द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो जो बेस्ट लगे उसको चूज करो यार। ये देखो मेरा कोड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये पैकेज सिर्फ 27,449 का आ गया है एंड 1 मंथ का ट्रायल पैक इज जस्ट अवेलेबल फॉर 3,000 रुपीज। यहाँ पे भी कोड जैसे अप्लाई करोगे ये 35,000 विल बिकम, इट्स नॉट बिकमिंग लेस, oh it's already, sorry, yeah. So guys actually this is the original price, okay, this is 27,000, this is 38,000। तो इस पे जब आप क्लिक करते हो तो 35,000 हो जाता है and the trial pack comes for 3,960 and this plan which otherwise after discount is for 56k but once you apply my code will just come for 50,000 rupees and the trial pack will come for 5,580। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे आप माई सेशंस में जाकर के आने वाले सेशंस, पास्ट सेशंस सब कुछ देख सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो रिप्ले चलेगा, इस पे क्लिक करोगे नोट्स चलेगा, दोनों चेक कर लेते हैं। ये देखो बच्चों नोट्स ऐसा आएगा, एज आई टोल्ड यू उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इट कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स। रिप्ले आपको इस तरह का दिखेगा, देखो इतने सारे क्विज क्वेश्चंस हुए थे, यही आप इंटरैक्टिव सेशन का फील लोगे जब आप ये क्विजेस अटेम्प्ट करोगे एंड यू कैन सी ऑल द डाउट्स हैव बीन रिजॉल्व्ड, एक भी डाउट्स बचा नहीं है। साथ ही साथ बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हमें सैंपल पेपर्स की, प्रैक्टिस पेपर्स की बहुत जरूरत लगती है, तो ये कंटेंट्स के थ्रू आपको एक लिस्ट ऑफ टेस्ट्स का एक्सेस भी मिल जाता है। इतने सारे टेस्ट्स आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कराते रहने के लिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स इनफ होंगे एंड यू विल कीप एंजॉइंग। तो ये सारे प्रोविजंस रेडिली अवेलेबल है। अब इससे ज्यादा और बेहतर क्या होगा यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? तो कोड आपको पता है, एंक प्रो इज द कोड, ये कोड लगा लेना। आप चाहे माइक्रो कोर्सेज खरीद रहे हो, क्रैश कोर्सेज खरीद रहे हो, 1 महीने का ट्रायल पैक खरीद रहे हो, चाहे आप पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो बच्चे, आप हर जगह ये कोड अप्लाई कर सकते हो। दिस विल गिव यू डिस्काउंट एवरीवेयर, ठीक है? तो ये प्लान तो हमने समझ लिया।
पहले हम कह रहे थे, अब कई सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये अमाउंट इज टू बिग फॉर अस टू पे एट वन गो। तो बच्चे आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि पार्ट्स में पे करने का ऑप्शन भी है। तो हर महीने अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर एंटायर कोर्स फीस कैन बी पेड ओवर हियर। Not just that, earlier we were saying that your class cost per session comes to less than a packet of chips. अब हम ये भी नहीं कह रहे, क्यों? क्योंकि यार ये अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज, अनलिमिटेड से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे टेक्निकली तो फ्री हो गया ना, तो अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज है, क्रैश कोर्सेज है, तो व्हाट एल्स डू यू नीड? एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू। अमेजिंग isn't it? तो बच्चे वंस यू एनरोल इनटू लॉन्ग टर्म का बैच आपको एक मिलेगा, बट उसके अलावा एवरी अदर कंटेंट दैट एग्जिस्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांतु, एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल फॉर यू। दैट इज हाउ अमेजिंग दिस सब्सक्रिप्शन इज। ऊपर से ये इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉमिस है जहां पे हम कह रहे हैं कि आपका प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंश्योर भी कर रहे हैं कि हाँ आपको हम कह रहे हैं ऐसा होगा, और हम अश्योर करेंगे कि यार ये तो करना ही है, बच्चों को नॉलेज तो देना ही है, उनको आगे बढ़ाना ही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कुछ तो होगा, नहीं हुआ तो आपके पूरे पैसे होंगे वापस। अनबिलीवेबल साउंड कर रहे हैं राइट, बट नो किडिंग गाइज, विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, इफ यू फील कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, आपके पूरे पैसे होंगे वापस। प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ ये कैसे डिसाइड होगा? बच्चे हमारा मानना है कि इंप्रूवमेंट तो होगी ही, साथ साथ उसको मेजर भी किया जा सकता है। आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, यू विल बी एबल टू फील इट, यू विल बी एबल टू सी इट। वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है, वो आपके स्कूल के एग्जाम्स में, वो आपके बेंचमार्क टेस्ट में, कहीं पे भी हो सकता है। और अगर आपको ऐसे सेशंस करने के बाद, इन टेस्ट्स के बाद अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ कि मैम नहीं हुआ, आपकी प्रॉमिस फेल हो रही है, तो बच्चे हमारा दूसरा प्रॉमिस है ना कि आपकी पूरी फीस लौट जाएगी। बस दो कंडीशन है। एक चीज याद रखना बच्चों की, ये अवेलेबल है ऑफर, ये प्रॉमिस हम करें हमारे लॉन्ग टर्म बैच के लिए, ठीक है? उसमें हमारे सिर्फ दो कंडीशन है, बहुत सिंपल से, क्योंकि यार ताली दोनों हाथ से बचती है। हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पढ़ना भी तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कहोगे ना कि यार इन्होंने कहा था हमारा प्रोग्रेस तो नहीं हुआ। हम नहीं पढ़ाएंगे तब आप कह सकते हो ना कि मैम आपने पढ़ाया नहीं, हम कर रहे थे कोशिश। तो कोशिश दोनों तरफ से होगी, हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप पढ़ने की कोशिश करोगे। इसके लिए क्या करना होगा? कम से कम आपका अटेंडेंस गाइज होना चाहिए 75%। यू मस्ट हैव अटेंडेड 75% ऑफ द टोटल सेशंस दैट वुड हैव बीन कंडक्टेड फॉर यू। एट द सेम टाइम आपको मैंने बताया हर कुछ दिन पे टेस्ट शेयर होते हैं। ये टेस्ट आपने 75% कम से कम कंप्लीट करा होना चाहिए फॉर यू टू से कि प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगर डेटा ही नहीं होगा तो आप प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करोगे? अगर इसके बावजूद आपको लगा तो आपकी पूरी की पूरी कोर्स फी जो आपने हमें दी है हम आपको वापस करेंगे, ये वादा है। देयर इज नो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, कुछ भी हिडन कंडीशंस नहीं है कि आपको लगे कि यार ये फेक प्रॉमिस है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, आप टर्म्स कंडीशंस खुद से पढ़िए, देखिए। सिर्फ दो चीजें हैं कि आपका अटेंडेंस और आपका टेस्ट कंप्लीशन दोनों 75% होना चाहिए। बाकी आपको प्रोग्रेस फील नहीं हुआ, हमें क्या करना है यार? हम वी आर हियर टू टीच यू गाइस, टू इम्पार्ट नॉलेज। अगर ये बेसिक पर्पस अचीव नहीं हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम पैसों का? उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट? और ये आपकी लिस्ट से गाइस फॉर 9th and 10th ये सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। जेई और नीट के भी नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 जून को फॉर द अपकमिंग एकेडमिक ईयर। जो लोग जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपका लिस्ट है। जस्ट लेटिंग यू नो कि 9th का बैच फॉर सीबीएसई, माइंड यू सीबीएसई, इसमें मैं पढ़ा रही हूँ। ये जून 7 को शुरू जो हो रहा है उसमें। ऑल्सो एक 10th का सीबीएसई का बैच भी शुरू होगा 21 जून को। आई विल बी टीचिंग इन दैट एज वेल। इन बैचेस में अगर आपको एनरोल होना है तो आई विल बी देयर फॉर सोशल साइंस। बाकी पूरी लिस्ट आपके पास है, गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। अब हम बात करते हैं हमारे पाल साहब की। तो बाल पाल कहा था हमने, राइट? तो हमने बाल के बारे में बात कर ली, अब हम पाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो बच्चे 1858 से 1932 तक ही वॉज विथ अस। ही वॉज बॉर्न इन बांग्लादेश। इनको हम जानते हैं फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया, ये नाम था। देखो ये तीनों ही लोगों को किसी ना किसी नाम से जाना जाता था, ठीक है?
one or the other name was given to them. तो बच्चे इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था. इन्होंने अपना करियर एज अ सोशल रिफॉर्मर विद ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था. तो ब्रह्मो समाज के साथ एसोसिएट होकर के इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया सोशल रिफॉर्मर की तरह कि यार कुछ अच्छा करते हैं. अब आपको याद करना है ब्रह्मो समाज के बारे में हमने पढ़ा है बिल्कुल शुरू में, जब हम हमारे अर्ली नेशनलिस्ट से भी पहले की बात कर रहे थे, हमने ब्रह्मो समाज की बात की है. आप मुझे बताओगे किसने करी थी एस्टैब्लिश? इसके साथ इन्होंने रियलाइज किया कि यार सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स थे, राइट? जैसे कई सारे सिस्टम्स थे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली फॉट अगेंस्ट दी सोशल इविल्स, राइट? दैट इज वाई ही फेल्ट, हमारे बिपिन चंद्र पाल जी को लगा कि जा करके इन कॉजेस के लिए लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, काम करना चाहिए. इसी के साथ ही विजिटेड मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए. गाइस एक चीज याद रखना, व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग इन दीज फॉरेन कंट्रीज, राइट, जब वो इधर उधर घूम रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे, वहां से इन्होंने बहुत सारी लर्निंग्स ली. द विजिट्स टू द फॉरेन प्लेसेस टॉट हिम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. वहां पे इन्होंने देखा सारे लोगों को रेजिस्टेंस देते हुए to the other colonial rules, whatever rule was there, imposing authority जो भी वहां पे थी. तो वहां पे इन्होंने सीखा कि कैसे रेजिस्टेंस, यू नो, how to resist against authority और basically foreign elements. तो जो भी foreigners हैं उनका domination है, कैसे उनके अगेंस्ट फाइट करना है, ये इन्होंने यहाँ ट्रैवल करते वक्त सीखा. यूएसए में देखा, बाकी जगह देखा, और फिर वापस आके 1886 में ज्वाइन कर लिया आईएनसी. एंड ही मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ जर्नलिस्ट, नेशनल एजुकेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. यार ही वाज टू मैनी थिंग्स. सिर्फ एक चीज, एक खूबी नहीं थी, उनके अंदर कई सारी खूबियां थी. एंड ही वाज अ ग्रेट राइटर, बहुत ही अमेजिंग राइटिंग करते थे ये. तो इन्होंने एज, देखो जर्नलिस्ट है यार, इनकी कलम, इनके पेन में ही ताकत है. ऑल हिज स्ट्रेंथ वाज हिज पेन. तो ये पावर ब्रिटिशर्स ने भी आइडेंटिफाई कर ली थी. तो ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट विद बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून एंड न्यू इंडिया टू प्रोपोगेट नेशनलिज्म. तो अपनी राइटिंग को थ्रू एज अ जर्नलिस्ट ही यूज्ड टू प्रोपोगेट ऑल द पीपल, टू मोबिलाइज द पॉपुलेशन कि यार आओ लड़ो, एकता करो, यूनाइट करो, एकता से बढ़ो, एंड गेट टुगेदर एंड जस्ट गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिशर्स. इन्होंने कहा कि इनकी जो नींव है यहाँ पे, इन्होंने जो स्टैब्लिशमेंट कर रखी है, उसकी बेसिक रूट्स को हिला देंगे हम और इनको बाहर निकाल फेंकेंगे. Not just that, Britishers ने this power and strength in his writing and pen कर ली थी identify. इसीलिए they considered his writings as seditious. The entire government, it was considered to be seditious. Seditious यानी कि बच्चा basically something which has a feeling of rebellion against the authority. तो इस चीज की फीलिंग जो है ना, वो ब्रिटिशर्स को आ गई थी. इन्होंने इनकी राइटिंग देखी थी और इन्होंने कहा कि यार जिस तरीके से ये बंदा लिखता है, अगर हम इस तरह से इसको बढ़ने दें तो ये बहुत ज्यादा एक रिबेलियन क्रिएट कर देगा लोगों में. इसकी राइटिंग में, इसके पेन में इतनी ताकत है. उसके बाद इन्होंने उनको फोर्स किया कि चलो औरबिंदो घोष के अगेंस्ट एक टेस्टिमनी दे दो, बट ही रिफ्यूज टू डू दैट, जिसकी वजह से इनको इम्प्रिजनमेंट भी हुई, इनको जेल जाना पड़ा. उसके बाद नेशनल एजुकेशन. बच्चे हमने आपको पहले ही बताया है, ही हैड फिगर्ड आउट कि सोशल रिफॉर्म्स करने, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी एजुकेशन. He also believed education is very very important, not just for social progress, but also for propagation of nationalism. अगर हमें nationalism को आगे बढ़ाना है, एक पैशन लेकर के आना है लोगों के बीच में, तो it is very important कि इस freedom movement को carry forward करने के लिए हमें लोगों को educate करना होगा, ताकि वो socially aware हो सके, ताकि वो social और political opinions form कर सके, ताकि वो अपने लिए stand ले सके, ताकि उनको अपने rights के बारे में पता चल सके. तो इसलिए उन्होंने कहा कि national education is very very important. At the same time, एक social और economic reforms के लिए he continuously kept on fighting. इन्होंने कहा कास्ट सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा हमारी सोसाइटी को पीछे खींचेगा, इससे हमें आगे बढ़ना होगा. इंटरडाइनिंग एंड इंटरमिक्सिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि क्या होता था बच्चे, कास्ट सिस्टम में हाई कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों की तरफ देखते भी नहीं थे. दे बिलीव कि उनकी शैडो भी इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए. इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, साथ में मिलो जुलो, बैठो, खाओ पियो. अगर आप ये नहीं करोगे तो कास्ट सिस्टम हमेशा प्रिवेल करता रहेगा. इन्होंने कहा कि औरतें जो विडो हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, उनको पूरा हक है
अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, दोबारा शादी करने का. एंड ऑल्सो women always deserve to be educated because women are very very important part of the society. अगर उनको एडुकेट नहीं करेंगे तो सोसाइटी तो कैसे भी पीछे रह जाएगी. सिर्फ आदमियों को, मैन को एडुकेट करके कुछ नहीं होगा. सिर्फ इतना ही नहीं, स्वदेशी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रमोट करते थे ये. स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये एक कॉमन चीज थी मोस्टली जो लोग इस टाइम पे असर्टिव नेशनलिज्म से शुरू हुआ था. इनफैक्ट अर्ली नेशनलिज्म से शुरू हुआ था. नेशनलिज्म इन इटसेल्फ वाज मोर अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ देयर पीपल्स ओन सोसाइटी, पीपल्स ओन कंट्री, आवर ओन कंट्री. इंडिया की एम्पावरमेंट के बारे में आइडिया वहां पे जब नेशनलिज्म का वेव चलने लगा, सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे. तो इन्होंने कहा कि वी शुड प्रमोट आवर इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज. बच्चा इंडिजीनियस का मतलब ये होता है वो एक ऐसी चीज जो उसी रीजन में पैदा हुई हो और वहीं पे ग्रो करे, जिसका बर्थ वहीं हुआ हो, जो वहीं से शुरू हुई हो और उसी रीजन में ग्रो करे. तो इन्होंने कहा कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडिया में सेटअप हुई है, इंडिया की है और यही ग्रो करिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और आगे बढ़ने देना चाहिए. साथ ही साथ इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन की भी बात की. ये देखो, ये सारी चीजें अभी तक तो हमारे बेसिकली द फर्स्ट 3 पॉइंट्स वाज मोर अबाउट सोशल एस्पेक्ट. इन्होंने कहा इंडस्ट्रीज बढ़ाओ तो इससे इंडिया की इकोनॉमी बिल्ड होगी, लोग यहाँ के ज्यादा स्टेबल होंगे, उनकी अपनी इनकम बेटर होगी. क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था टू इंग्लैंड, राइट, और हमें लूटा जा रहा था, हमारी इकोनॉमी को डिक्लाइन करा जाता है. इन्होंने कहा इसको बिल्ड करना होगा. दूसरी बहुत अमेजिंग चीज उन्होंने ये कही कि यार सबको यूनिफॉर्मली आप कैसे टैक्स कर सकते हो. आज भी बच्चे क्या होता है कि टैक्सिंग स्लैब्स अलग होते हैं. जो लोग कम अर्न करते हैं वो लोग कम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं, जो लोग ज्यादा अर्न करते हैं वो लोग ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करते हैं. दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड तरीका विच मेक सेंस. जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं टू पे मोर टैक्स, राइट. बट द पुअर पीपल जो ऑलरेडी यार 10,000 20,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, उससे तुम उससे भी टैक्स निकलवा लोगे 20% 30%, तो वो बेचारा क्या करेगा. तो इन्होंने कहा कि जो लोग रिच हैं उनसे ज्यादा टैक्स लीजिए, जिनके पास पैसे कम है, जो पुअर है, उनसे टैक्स या तो मत लो या बिल्कुल कम लो. ये इक्वालिटी के लिए इन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है. तो इन्होंने बात की कि लोगों में बराबरी, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों होना चाहिए, राइट. यानी कि टैक्स लीजिए लेकिन जो गरीब है उससे कम और जो रिच है उसको हेवीली टैक्सेशन करना चाहिए. इसके साथ साथ ही डिमांडेड, तो देखो लेबर्स के लिए या वर्किंग क्लास के लिए बहुत एक्टिवली काम करते थे. इन्होंने कहा कि यार वर्किंग आवर्स सिर्फ 48 आवर्स पर वीक होने चाहिए, यानी कि प्रॉबली 5-6 घंटे लोग एक दिन में काम करें और बस सॉर्ट हो जाए. और इसके लिए भी वेजेस जो है वो थोड़े बेटर तरीके से मिलने चाहिए. और इनकी डेथ बच्चों हो गई थी 1932 में. उसके बाद आते हैं हमारे लाला लाजपत राय. लाल जी की बात कर रहे, तो बाल जी की बात कर ली, पाल जी की बात कर ली, अब लाल जी की बात करते हैं. लाला लाजपत राय वॉज नोन एज पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब. ये नाम आपने कई जगह देखा होगा. ये नाम किसका है? तो भाई लाला लाजपत राय का है. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. इनका जन्म 1865 में हुआ था पंजाब में. पंजाब में ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्य समाज मूवमेंट. उसके बाद बच्चे अगेन ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी टैलेंटेड एंड हैड अ लॉट ऑफ वर्च्यूज एंड ही वॉज लाइक मल्टी टैलेंटेड एंड हैड लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. वेरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर. राइटर थे, ठीक है, सिर्फ राइटर नहीं थे, एडुकेटर भी थे. एडुकेटर थे, फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे. इतनी ज्यादा फाइट करी इन्होंने. उसके साथ साथ लॉयर भी थे, रिफॉर्मर थे. तो मतलब आप देखो कि एक बंदे और कितनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर. तो बहुत कुछ था. ये ज्यादा मतलब बहुत इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड, एडुकेटेड, वेरी वाइज, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, हैड सो मेनी वर्च्यूज एंड एट्रीब्यूट्स टू हिम, राइट. तो आखिर फ्रीडम फाइटर बने कैसे? इतना रिगरसली असर्टिव नेशनलिज्म कैसे अडॉप्ट कर लिया इन्होंने? थोड़े शांत स्वभाव के थे, पढ़ाई लिखाई इधर उधर इन सारी चीजों में ज्यादा रहते. पर लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज ने इनको मजबूर कर दिया. इन्होंने कहा कि यार कैसे कैसे पॉलिसीज बना रहे हैं. इतना ज्यादा इनके मन में दुख आ गया. ही वाज सो हर्ट, ही वाज सो moved against the British rule by these policies, the ruthless policies that were made under Lord Curzon's tenure.
इन्होंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा और फिर ये उतर गए मैदान में। तो आर्य समाज मूवमेंट से आकर के इन्होंने 1888 में ज्वाइन कर लिया कांग्रेस, फिर 1907 में ही ज्वाइन दी असर्टिव नेशनलिस्ट। तो पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद वहां से लगा कि सिर्फ इनकी फिलॉसफी के साथ काम नहीं होगा, हमें असर्टिव नेशनलिस्ट का मेथड यूज करना होगा। क्या स्पीचेस देते थे यार, मतलब इतने स्पीचेस देते थे और इतने अमेजिंग स्पीचेस देते थे कि पूरी की पूरी मॉब मूव हो जाती थी। और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स का खास अटेंशन आ गया था इनके ऊपर, और ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए थे इनसे, और इसकी वजह से कई बार इनको जेल भी जाना पड़ गया। ठीक है, तो इन्होंने 1920 में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो देखो यहाँ पे एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी काम करने लगे, एंड इनफैक्ट ही बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस जो ये कहने लग गए, especially after being associated in terms of economy, कि इंपीरियलिज्म जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, उसका डायरेक्ट नाता है किस चीज से, कैपिटलिज्म से। तो कैपिटलिज्म क्या होता है बच्चे, ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होने लगे तो कैपिटलिस्ट्स भी आने लगे, यानी कि वो लोग जिनके पास कंसोलिडेशन ऑफ पावर वगैरह होती है, जो ज्यादातर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज इनके ओनर्स होते हैं, एंड दे मेक अदर पीपल वर्क फॉर देम। इन्होंने कहा इंपीरियलिज्म का डायरेक्ट असर जो है कैपिटलिज्म से लिंक्ड है, और इस वजह से इट मेड अ लॉट ऑफ वर्किंग क्लास पीपल, जो यहाँ पे वेज वर्कर्स थे और लेबरर्स थे इंडस्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज में, उनको इंस्पायर किया इन्होंने कि आओ अब तुम्हारे पास और ज्यादा रीजन है टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ताकि कैपिटलिज्म खत्म हो सके, बिकॉज कैपिटलिज्म इज नॉट ऑलवेज वेरी हेल्दी फॉर द सोसाइटी, फॉर ऑल पीपल सर्टेनली नॉट, ये कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इक्वालिटी आने नहीं देगा। उसके बाद 1920 में इसके बाद ये बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके कुछ दिन बाद इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ स्वराज पार्टी ज्वाइन की, बट जल्दी इन्होंने स्वराज पार्टी को छोड़ भी दिया, क्योंकि इनको लगा कि बेसिक पॉलिटिकल फिलोसफीज और आइडियाज जो है ना वो स्वराज पार्टी के और इनके मैच नहीं खाते। 1923 में ही वाज इलेक्टेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो बच्चा ही वाज एन एजुकेशनिस्ट, a very strong writer, social reformer, and political work outside India is also something that he has done, right? तो prolific writer हमें पता है थे, right? We know a lot of things. Lawyer थे, prolific writer थे, educator थे, बहुत amazing, fighter थे, social reformer थे, ये सारे एस्पेक्ट्स आप देखोगे। तो बच्चे ये भी मोस्टली आप नेशनलिस्ट्स को देखोगे बच्चा, दे हैड लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। हमने देखा है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट स्पेशली इन द बिगिनिंग आए ना, ये सारे लोग मोस्टली केम फ्रॉम सम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज ईदर, या फिर ये एडुकेटेड लोग थे जिन्होंने बाहर ट्रैवल किया था, हु वर एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था, और इन्होंने शुरू किया था यंग इंडिया मैगजीन फॉर स्वराज। ही पब्लिश द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लिश डेट टू इंडिया, एंड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ उर्दू डेली आने वाला पंजाब और वंदे मातरम उर्दू में आता था ये, और इंग्लिश वीकली आता था पीपल, इसको भी इसमें भी लिखते थे। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, राइट। At the same time, he also wrote a book on national education, जहां पे इन्होंने किसके बारे में बात की बच्चा, रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज एंड सिस्टम इन इंडिया। हर एक नेशनलिस्ट को पता था कि सोशल रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में, नॉट जस्ट दैट, लोगों को एडुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल द नेशनलिस्ट्स, क्योंकि यार उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करने के लिए हमें इंडियंस चाहिए। जब तक एडुकेट नहीं होंगे लोग पॉलिटिक्स में, जॉब्स में, कैसे ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करेंगे हम, राइट। उसी के साथ सोशल रिफॉर्म की अगर बात की जाए, हमें पता है कि आर्य समाज के साथ एसोसिएटेड थे ये, तो लाहौर में डीएवी कॉलेजेस और इस पूरे सेटअप को फैलाने में, स्प्रेड करने में 1886 में इनका बहुत बड़ा हाथ था। उसी के साथ इन्होंने कई सारे अनाथालय, हॉस्पिटल, सब कुछ खोले। ऑल्सो सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, जिसका पर्पस क्या था, द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड आउटकास्ट। तो जो ऐसे लोग थे जिनको उनकी बिरादरी से बाहर कर दिया गया था, जो लो कास्ट के लोग थे जिनको ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था, इन लोगों को प्रॉपर शेल्टर देना, इन लोगों को सपोर्ट करना। उसी के साथ साथ ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर। इनके पॉलिटिकल वर्क में हमें ये दिखाई देता है। तो ही डिड ऑल ऑफ दिस आउटसाइड इंडिया। यंग इंडिया की बात हम पहले कर चुके हैं, आप देखो यहाँ पे हमने देखा है यंग इंडिया के बारे में, राइट। ही रोट यंग इंडिया। सो व्हेन ही वेंट अब्रॉड, वहां पे थ्रू हिज राइटिंग्स ही ट्राइड टू मोबिलाइज पीपल, ही ट्राइड टू इंस्पायर पीपल। यंग इंडिया से भी इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, ठीक है। क्या किया, तो बहुत सारे द आइडियाज, यू नो, ही यूज्ड टू प्रीच व्हाट,
प्रीच असर्टिव नेशनलिज्म। इन्होंने कहा, नेशनलिज्म की सिर्फ बात नहीं की, असर्टिव नेशनलिज्म की बात की कि यार अब जो भी आएगा ना वो ऐसे बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्यार प्यार से ब्रिटिशर्स के साथ नहीं करेगा। दीज पीपल विल फाइट फॉर दीज राइट्स एंड इट वाज हाई टाइम दैट पीपल नीडेड टू फाइट फॉर देयर राइट्स, राइट। उसके साथ साथ इन्होंने किया लोगों को इंस्पायर किया एंड द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द यूथ अब्रॉड। जो इंडियंस, जो यूथ बाहर रह रहे थे, उनके अंदर एक भावना जगाई कि नेशनलिज्म होनी चाहिए आपके अंदर, कि आपको आकर के अपने देश के लिए कुछ करना है, दैट यू आर एसोसिएटेड विथ इंडिया, यू बिलोंग टू इंडिया। ये फीलिंग इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू यंग इंडिया इस्टेब्लिश की थी। और उसके साथ साथ लोगों को बताते भी थे कि इंडिया में क्या स्ट्रगल चल रहा है एंड हाउ कैन पीपल हेल्प दिस आउट, राइट। 1914 में गादर पार्टी ऑफ यूएसए वहां पे ज्वाइन कर लिया इन्होंने। 1928 में ही गॉट इंजर्ड। तो बेसिकली साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है बच्चे। तो साइमन कमीशन एक फॉर्म हुआ था, लोग इसका रिबेल इसलिए कर रहे थे एंड वर नॉट वेलकमिंग देम एट ऑल। द रीजन वाज दिस कमीशन वाज एक्चुअली फॉर्म्ड विद गुड इंटेंशन। द पर्पस वाज कि इस कमीशन को एक ड्यूटी दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखो जो इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है और उसमें सच में क्या फ्लॉज है, क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या फिर फ्लॉज है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करो। गुड थिंग, राइट। रीड्राफ्ट करो, रिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं थे, ठीक है। 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स। यार जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हो, एक भी बंदा इंडियन कैसे नहीं हो सकता है? आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में कौन बताएगा? ऊपर से ये ब्रिटिशर्स, ये सारे कमीशन के लोग आए थे इंग्लैंड से, उनको कैसे पता होगा इंडिया में क्या चल रहा है? इसीलिए दे वो ब्रॉड बैक एंड दे हैड टू फेस अ कॉन्स्टेंट रिबेलियन और बेसिकली यू कुड से प्रोटेस्ट, जहां पे लोग एक स्लोगन नारा लगातार लगाए जा रहे थे कि साइमन गो बैक। तो इसी में हमारे लाल जी भी गए, ठीक है, और लाठी चार्ज हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो एक ही चीज आती थी कि लाठी चार्ज करो और प्रेस करो, बिल्कुल स्ट्रांगली सप्रेस करो। यहाँ पे इनके साथ भी ये हुआ और उनको बहुत ज्यादा चोट आई, ही वाज इंजर्ड एंड फाइनली आफ्टर अ मंथ ही सकम्ड टू हिज वुंड्स। अपनी चोटों की वजह से ही कुडंट सर्वाइव एंड गाइस ही डाइड इन 17 नवंबर 1928। बट व्हाट अ कंट्रीब्यूटर। इनफैक्ट जब उनको चोट लगी थी तो इन्होंने कहा था कि लाठीज ब्लोज इन्फ्लिक्टेड ऑन मी वुड prove someday as nails in the coffins of the British Empire। ये जो मेरे ऊपर चोट आज इन्होंने लगाई है ना, ये उनकी ही लाठी जिसने ये किया है, वो उनकी कब्र में जाकर एक कील बन जाएगी। इट विल एक्ट एज अ नेल इन द कॉफिन, यानी कि इनका रूल होगा खत्म। एंड आफ्टर जस्ट 20 एक्चुअली 19 ईयर्स 1947 में इनकी प्रोफेसी बिल्कुल सही प्रूव हो गई। तो फटाफट समराइज कर लें। हमने बात की बाल गंगाधर तिलक की, हाउ ही वाज नोन एज द फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, और क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, हाउ ही यूज्ड टू फाइट विद पीपल, ही वाज अ ग्रेट राइटर, मूव पीपल एंड ही ट्राइड टू glorify Shivaji's past history and used Ganpati festival to move people. He did a lot of things, right? वैसे ही बिपिन चंद्रपाल हमारे father of revolutionary thoughts, along with Lala Lajpat Rai and Tilak, he belonged to the Lal Bal and Pal trio that was associated with revolutionary activities. This program consisted of Swadeshi boycott and national education. और फिर आए हमारे लाल जी, the Punjab Keshri और शेर पंजाब, जिनकी death happened because he succumbed to the wounds and he couldn't survive those wounds that were given to him by the lathi charge because he was protesting against the Simon Commission. Lekin he was a lot of things and he was a great prolific writer as well, right? And he founded Punjabi and Vande Mataram and people. So guys, prolific writer I would rather use for Palji, but of course even Lalji, when he was abroad, he tried to mobilize people और यहाँ के बाहर भी इन्होंने बहुत काम किया लोगों के अंदर नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। अब हम देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गणपति फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज शेर पंजाब? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एंड फाइनली द थर्ड क्वेश्चन, केसरी वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? उर्दू, इंग्लिश, मराठी और हिंदी। बच्चों मेक श्योर टू पुट योर होमवर्क आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, नॉट इन लाइव चैट। मैं तो प्रीमेड सेशन है, लाइव चैट पढ़ ही नहीं सकती, अदरवाइज भी बाद में बच्चे लीडर बोर्ड्स के लिए हम कमेंट सेक्शन से ही विनर्स लेते हैं। एट द सेम टाइम व्हाटएवर डाउट्स यू हैव, प्लीज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। डाउट और मेंटी सेशन में हम इसको करेंगे डिस्कस। And also do not forget to tell me how did you like the session. A quick reminder about the Vedantu Pro subscription.
तो बच्चे ये कोड है मेरा एंक प्रो, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट. आपके पास ऑल द मोर रीजंस है टू गो अहेड विद दिस सब्सक्रिप्शन. क्यों? क्योंकि यार एक मंथ का ट्रायल पैक है, आपको पूरे पूरे साल के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है. आप एक मंथ ट्रायल करके देख लो whether you feel it is absolutely gonna help you or not. At the same time, वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता यार. अगर आपको प्रोग्रेस फील नहीं होगा तो आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे. तो या तो आप लर्न कर लोगे, अदरवाइज यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, मनी इज ऑल्सो गोना कम बैक. तो आपके लाइफ में तो ये वैल्यू एडिशन ही है. ऑल्सो गाइज द बेस्ट पार्ट इज वेदर यू बाइंग जस्ट द माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, 1 month पैकेज और द इंटायर सेशन सब्सक्रिप्शन, द कोड, दिस कोड विल गिव यू डिस्काउंट irrespective of what you are choosing for yourself in everything. तो ये कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना. With this we have come to the end of the session. Thank you so much students for being here. People do not forget to hit the like button. बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को. अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इट हेल्प्स यू यू नो आगे जो भी नोटिफिकेशंस आप मिस कर देते हो लाइव सेशंस के या बाकी सेशंस के वो आप मिस नहीं करोगे. इट विल हेल्प यू टू गेट an idea of what the schedule of the day is going to look like, right? And you will be updated with whatever is happening on the channel. Subscribe जरूर कर लेना, नहीं किया है तो वीडियो लाइक करना मत भूलना. Let's make sure that we hit the target of at least 1000 likes on this video and keep sharing the video with your friends ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको भी समझ आ जाए second phase, है ना? चलो, thank you so much guys. Do not forget to tell me in the comment section your doubts, how did you like the session and your homework questions. Till the next time, stay home, stay safe, take good care of yourself, have a great time ahead. Bye guys. Take care.